इसके बारे में सोचो। खून की एक बूंद से तुम जीत हासिल करोगे। सुनिए, तुम्हारे सपने, थोड़े से चावल और दूं? धन और सम्मान। सुनिए ना, पूछ रही थी आपको चावल और दूं? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम खाना खा लो। जैसा आपने कहा था, मैं खून लाया हूं। अब मेज पर खून की बूंदें गिराकर अपनी आंखें बंद कर लो। तुम मुझे देख नहीं सकते। बहुत अच्छा किया तुमने। तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं अपना वचन निभा रहा हूं। अब तुम्हारी कल्पना से परे तुम्हारा व्यापार फलेगा फूलेगा। मुझ पर भरोसा करो। अब मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हारी तरक्की देखने के लिए वापस जरूर आऊंगा। ये याद रखना, अब मैं तभी वापस आऊंगा जब तुम मुझे बुलाओगे। उसे जिन्नी की बातों पे विश्वास हो गया और उसे उम्मीद थी कि बिजनेस में उसे प्रॉफिट होगा। जैसा कि जिन्न ने कहा था, उसके बिजनेस में बहुत तरक्की होने लगी।
और सभी लोग उसी के यहाँ से पटाखे खरीदने लग गए। किसी के यहाँ चाहे कैसा भी जश्न क्यों ना हो, जन्मदिन हो या फिर शादी क्यों ना हो, यहाँ तक कि अगर कोई मर भी जाता तो पटाखे उसी के यहाँ से खरीदे जाते थे। उस साल उसे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ। उसने कुछ पैसे उधार लेकर एक नई फैक्ट्री खरीद ली और नई फैक्ट्री के साथ उसने बिजनेस को और बढ़ाना शुरू कर दिया। बस। मैंने खबर सुनी, इतने वर्षों के अनुभव के बाद बिजनेस में जो मैं नहीं कर पाया वो तुम कर गए। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। नई फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है पापा, और इस साल तो हम नई फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है पापा, मैं अभी चलता हूं। खाना खाकर जाना। कोई बात नहीं पापा, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है। ठीक है, आता हूं पापा। एक बात बोलूं आपको, आप कभी दिखाते क्यों नहीं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं? जब लोग किसी इंसान में अच्छाई देखते हैं, वो उससे हमेशा अच्छे कामों की उम्मीद करते हैं। और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैं हमेशा के लिए जीवित तो नहीं रह सकता। क्या विश मांगी तुमने? कुछ भी नहीं मांगा। मैंने सिर्फ भगवान से ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन जब आपने मुझे अपनी माँ के बारे में बताया था तो मैं आपका दुख महसूस कर सकती थी, क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं हैं।